हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फोर्थ सेम की मैथमेटिक्स थर्ड का एक यूनिट है 4 ईयर सीरीज। तो इसका जो है एक रिवीजन है, क्योंकि एक लड़का है सार्थक, उसने ये पूछा है कि मैम थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए एक दो क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो देखिए 4 ईयर सीरीज होती क्या है। fx इज इक्वल टू a0 फर्स्ट टर्म होता है, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ठीक है, a0 की वैल्यू क्या होती है 1/2 लिमिट इंटीग्रेशन का साइन लिमिट -पाई टू पाई fx dx। इसको हमने 1 नंबर लिख दिया है। ये a0 की वैल्यू है। an की वैल्यू क्या होती है 1/पाई इंटीग्रेशन का साइन लिमिट -पाई टू पाई fx cos nx dx। इसी तरीके से bn की वैल्यू क्या होती है 1/पाई इंटीग्रेशन का साइन लिमिट -पाई टू पाई fx sin nx dx। इसको हमने 3 नंबर दे दिया है। अगर फंक्शन इवन है या ऑड है, अगर फंक्शन इवन और ऑड को कैसे पहचानते हो, देखो इवन फंक्शन को हम बोल सकते हैं जैसे fx इज इक्वल टू mod x, ये एक क्या है इवन फंक्शन है, और fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक ऑड फंक्शन है। एक्स क्यूब को कैसे हमने जाना, क्योंकि fx इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब इसमें x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो नंबर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसलिए fx इज इक्वल टू मॉड एक्स एक इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन ये कैसे है, x की x क्यूब है। ठीक है, तो जब पावर में हो 1, 3, 5, 7, तो इस तरह की पावर होती है तो वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, और ऑड फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है fx इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx। इसी तरीके से ऑड फंक्शन में क्या होता है, a0 भी नहीं होता, ये वाला फंक्शन भी नहीं होता, केवल ये वाला फंक्शन होता है। तो fx इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। तो अगर इवन फंक्शन होगा तो हमें a0 और इसकी वैल्यू निकालनी होगी, अगर ऑड फंक्शन होगा तो हमें केवल इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लो। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे और उसको हम आपको आराम से समझाते हैं, जिससे हर एक बच्चे के समझ में आ जाए। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू मोड x, लिमिट दी हुई है x की -पाई टू पाई, डिड्यूस क्या करना है पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, लेकिन सार्थक हैं और एक दो बच्चे और हैं जिनको ये समझ नहीं आया है, तो इसको हम और आसान तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए मोड x है तो ये एक इवन फंक्शन है, चाहे इसमें माइनस की वैल्यू रखो चाहे इसमें प्लस की वैल्यू रखो, हमेशा ये प्लस में ही आएगा। तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन फोरियर सीरीज में इवन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, fx इज इक्वल टू, अब फंक्शन क्या दिया हुआ है mod x इज इक्वल टू a0, fx mod x दिया हुआ है तो हमने fx की जगह mod x रख दिया, इज इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx। इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दी, जो इवन फंक्शन के लिए 4 ईयर सीरीज होती है। ठीक है, अब a0 की वैल्यू भी हम बता चुके हैं अभी, क्या होती है 1/2 पाई -पाई टू पाई fx dx। अगर हम लिमिट को -पाई टू पाई की लिमिट को चेंज करके 0 से पाई करना चाहते हैं तो उसमें
2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से पाई हमने इसकी लिमिट कर दी, पाई 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/पाई, और x मोड x ही है और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। अब x² की जगह अगर आप पाई रखोगे तो क्या आ जाएगा π²/2, 0 रखने की जरूरत नहीं, वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो π²/2 और 1/पाई, पाई से पाई कट गया π/2, a0 की वैल्यू आ गई π/2। अब देखते हैं इंटीग्रेशन में एक इनटू का फॉर्मूला होता था। क्या होता था, u हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v हमारा सेकंड फंक्शन है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन है और अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है u फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर जो भी अंदर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx। तो हमने किया क्या, इसकी भी लिमिट 0 से पाई कर दी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या बन गया फॉर्मूला 0 से पाई x cos nx dx। x हमारा क्या है u का मतलब फर्स्ट फंक्शन और cos nx है v, ये हो गया हमारा, देखिए x लिखना भूले, cos nx है, ये हमारा है सेकेंड फंक्शन जिसको हमने v से डिनोट किया। अब cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, ये आपको याद रखना है, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी यूज करेंगे और cos n पाई की वैल्यू यूज करेंगे, इसलिए हमने ये पहले से बता दिया। अब देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है cos nx। तो हम करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन, अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin nx/n माइनस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया, फिर cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा जो अंदर बचा हुआ है ब्रैकेट में, इसमें हमने लिमिट, इसमें इंटीग्रेशन अब कहीं नहीं है तो हमने 0 से पाई लिमिट लगा दी। अब देखिए साइन n पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो इसमें हम मतलब रखने की जरूरत भी नहीं है वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए बचा क्या आपके पास 2/पाई, फिर ये माइनस का साइन ये लिखा हुआ है, फिर साइन nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos nx/n और एक n पहले से ही अपॉन में है तो वो हो जाएगा n²। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, अगर माइनस का इंटू माइनस से है तो वो प्लस हो जाएगा। लिमिट 0 से पाई हमने लिख दी। ठीक है, तो एक बार आप ये n² को बाहर लिख लो, फिर यहाँ पे cos nx बचेगा, तो x की जगह एक बार पाई रखिए, x की जगह एक बार 0 रखिए। जब 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 an इन इक्वेशन 1। अब a0 की वैल्यू π/2 हम लोगों ने निकाली थी ये, तो हमने ये पुट कर दी। उसके बाद an की वैल्यू पुट करने के लिए देखिए हमने सिग्मा का साइन लगाया, n = 1 to ∞ लिखा, उसके बाद 2/पाई लिख दिया और ये 2/पाई लिख दिया, फिर -1 की पावर n -1/n², ये एक साथ लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है cos nx, फिर cos nx लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पुट n = 1 3 5 7, n क्या पुट करा 1 3 5 7 और x हमने क्या पुट कर दिया 0। जब आप x 0 पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा cos 0 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 क्यों लिए, इवन नंबर क्यों लिए, केवल ऑड नंबर ही क्यों लिखे, इवन नंबर क्यों नहीं लिखे n के लिए वैल्यू पुट करने के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ -1 की पावर अगर मान लीजिए आपने 2 रखा तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने केवल ऑड नंबर लिए, ऑड नंबर। अब -1 की पावर अगर आप 1 लो
-1 आएगा, -1 क्या बन जाएगा, -2, -2 अपॉन 1 का स्क्वायर, -2 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे n की पावर n की जगह पे 3 पुट करोगे तो -1 की पावर अगर 3 है तब भी -1 आएगा, फिर -1 -2 हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर आपने -1 की पावर 5 पुट करा तो भी ऑड नंबर है तो -1 ही मिलेगा, तो -1 -2 अपॉन 5 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम लोग कि -2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पाई अपॉन 2 -4 अपॉन पाई, ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। और x इक्वल टू 0 पुट करा तो इस वाले x की जगह भी 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये मिल गया। अब हमारी केवल एक लाइन बच रही है लेकिन वो शायद कवर नहीं कर रहा कैमरा, तो उसको हम ऊपर वाली लाइन रब करके फिर लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब हम इस वाली इतने पोर्शन को रब करेंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतने पोर्शन को हम रब करेंगे और यहाँ पे इस सॉल्यूशन को करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये हमने ऊपर बताया इसी पेज पे। ठीक है, ब्लू इससे कर देते हैं मार्कर से जिससे आपको पता चल जाए। अब आप देखो कि ये जो माइनस वाला पोर्शन है पूरा, इसको इक्वल टू के इस साइड ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, 4 अपॉन पाई ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब ये जो 4 अपॉन पाई लिखा हुआ है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर डैश डैश डैश, और ये पाई इस पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पाई स्क्वायर इस 4 का इस 2 से हो जाएगा तो 8। यही हमको प्रूफ करना था, हेल्स प्रूफ। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था। और अगर ऑड फंक्शन होगा तो आप केवल bn वाला फंक्शन रखोगे जो हम आपको बता चुके हैं। इस बार मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।